साल 2005 की बात है। जगह प्रयागराज, जहां दिन दहाड़े एमएलए की हत्या होती है और इस मर्डर का सबसे बड़ा गवाह था उमेश पाल और इसका आरोप था अतीक अहमद पर। कहता है उमेश को अगवा किया गया, उसे डराया गया, पीटा गया सिर्फ इसलिए ताकि वो गवाही न दे। लेकिन उमेश झुका नहीं, सालों तक डर में जिया छुप छुप कर, लेकिन सच के साथ खड़ा रहा। फिर आया 2017, उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, माफिया पर सख्ती शुरू हुई, कई नामी अपराधी जेल पहुंचे, कई मारे गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2023 में उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। पूरे देश में सवाल उठता है, क्या सिस्टम फिर हार गया? क्या माफिया आज भी ताकतवर है? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अतीक अहमद का बेटा एनकाउंटर में मारा गया और कुछ ही दिनों बाद अतीक अहमद को लाइव कैमरे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा देश देखता रहा। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह डर, सत्ता, कानून और न्याय की लड़ाई है। अब सवाल यह नहीं कि अतीक मरा या नहीं, असली सवाल यह है, क्या योगी मॉडल सच में माफिया राज को तोड़ सकता है? आज देश में यह सवाल आम लोगों के बीच उठ रहा है। क्या योगी मॉडल भारत के लिए भविष्य का रास्ता हो सकता है? 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे खुलेआम बीमार कहा जाता था, जहाँ कानून किताबों में था लेकिन सड़कों पर डर का राज था। पहले उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब थे, अपराधी नेता बन गए थे और सरकार के साथ साथ अपनी अलग सरकार चला रहे थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पर 100 से ज्यादा केस थे, फिर भी वो विधायक सांसद बने रहे। ये लोग जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, ठेके हड़प लेते थे, लोगों का अपहरण करते थे और जबरन पैसे वसूलते थे। व्यापारी, डॉक्टर, बिल्डर, सबको गुंडा टैक्स देना पड़ता था और इनसे इन्वेस्टर डरते थे कि यूपी में पैसा लगाया तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। यूपी में दंगे आम बात थे। 2012 से 2017 के बीच सैकड़ों दंगे हुए। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें बहुत लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। उस समय लगभग कुछ ही दिनों में कहीं न कहीं कर्फ्यू या हिंसा की खबरें होती थी। जमीन कब्जे का आतंक भी अलग था। माफियाओं ने हजारों एकड़ जमीन हड़प रखी थी। लाखों जमीन से जुड़े मामले कोर्ट और दफ्तरों में अटके थे, जिससे झगड़े और हिंसा बढ़ती जा रही थी। कुल मिलाकर 2017 से पहले यूपी में डर का माहौल था, कानून कमजोर था और माफिया ताकतवर थे। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बाहर निकलना एक जोखिम था। यहाँ कानून इंसाफ नहीं देता था, कानून सिर्फ डर पैदा करता था। हर कोई जानता था अगर सामने वाला ताकतवर है तो सच भी हार जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अंधेरा हमेशा रहने वाला था या फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस डर के साम्राज्य को हिला दे? क्योंकि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कहानी बदलनी शुरू हुई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा